तुम रुक जाइए, बंद कीजिए ये सब। दी प्लीज, आप फिर से यहाँ आ गई। वो भी बिना परमिशन के। सीएमओ सर ने खुद परमिशन दी है, देख लीजिए। इस कैडेट के घाव भरने में कितना टाइम लगेगा, कोई आइडिया है आपको? पता है इसे कितनी चोटें आई हैं? 4 बाहरी और 2 अंदरूनी। पहली चोट माथे का घाव, स्किन की सबसे बाहरी परत फटी हुई है, 28 घंटे में बिल्कुल पहले जैसे हो जाएगी। दूसरी चोट रीढ़ की हड्डी से 2 सेंटीमीटर दूर, जिसकी जलन और सूजन 30 घंटे में घट जाएगी। तीसरी चोट पैर में मोच, 2 दवाई लेने के बाद 42 घंटे में ठीक हो जाएगी। और चौथी चोट टूटा हुआ कंधा। पचास घंटे में आराम और दवा लेकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर से पिटने के लिए तैयार। ये लीजिए। ठीक है, माना इसके घाव जानलेवा नहीं है, पर इसमें रिस्क हो सकता है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही मेरा सवाल है डॉक्टर ज्योति। मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ आई कैसे? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? लेटर है सर। वो भी मेरे लेटर हेड पे, मेरे जाली सिग्नेचर के साथ। जी सर, मैंने आपके जाली सिग्नेचर किए क्योंकि मुझे अपने भाई की फिक्र है, उसकी जान की फिक्र। माँ, मैं क्या सोच रही थी कि आज पालक पनीर बना देती हूँ। पापा को पसंद है ना? तू उनकी पसंद का छोड़ और मेरी सुन। तू इस घर में मेरी दूसरी बेटी है। मैंने तुझे कभी ज्योति से कम नहीं समझा। तू जितना भी जो भी इस घर के लिए कर रही है वो बहुत है, इससे ज्यादा करने की तुझे जरूरत नहीं, और उस किरण के घर जाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। माँ, आपको याद है जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो आपने मुझसे क्या कहा था? आपने मुझसे कहा था कि अब सिर्फ इस घर के लोग मेरा परिवार नहीं है बल्कि पूरी कॉलोनी है। कहा होगा, पर ये मिसेस ब्रिगेडियर के ऊपर लागू नहीं होता। माँ प्लीज, हर परिवार में ना कुछ अजीब लोग होते हैं और मिसेस किरण के पास भी ना कोई वजह तो जरूर होगी ऐसा होने की, वरना बेवजह कोई ऐसा बुरा नहीं होता। मतलब तू मानती है ना कि वो बुरी है, तो उसमें अब अच्छाई ढूंढने की जरूरत नहीं और नहीं उसका अच्छा सोचने की। बेटा वो तेरी इज्जत नहीं करती। माँ तो क्या हुआ, मैं तो खुद की इज्जत करती हूँ ना, इतना काफी है। तो फिर तय रहा, अब तू नौकरी के लिए परेशान नहीं होगी और कुछ नहीं करेगी तू। लो, अभी तो आपने कहा कि मैं आपके लिए दूसरी बेटी हूँ, आपकी दूसरी ज्योति। जब एक बेटी घर खर्च में मदद कर रही है तो दूसरी कैसे ना करे? संध्या तो माँ, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानती है ना तो आप मेरी जिद भी मानेंगी, और बदले में मैं किरण आंटी के यहाँ म्यूजिक सिखाने नहीं जाऊंगी, वहाँ मैं किसी और को भेज दूंगी, पक्का। ठीक है, पर देखना वो फिर भी बाज नहीं आएगी, अक्ल ठिकाने नहीं आएगी उसकी। अकल तो ठिकाने है तुम्हारी। वो तो अच्छा हुआ मेजर आर्यन के ये 2 कमांडोज ने तुम्हें ये सब करते देख लिया और मुझे आके इन्फॉर्म किया, वरना मैं तो तुम्हें एक सिंसियर और ईमानदार रेजिडेंट डॉक्टर ही समझता रहता। मेजर सिंह, डॉक्टर कश्यप की इस घटिया हरकत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये मेरे यूनिट का हिस्सा, इसलिए मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मत मांगिए, क्योंकि मैं माफ करने की नहीं सजा देने के मूड में हूं। अब्यूज एक इंसान को जिसने आर्मी की ट्रेनिंग और मेरी प्लेटून का मजाक बना के रखा है।
कॉन्ग्रेचुलेशन कैडेट जय कश्यप, तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। मेरी प्लेटून में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। आउट। आप ऐसा नहीं कर सकते। बिहेव डॉक्टर कश्यप, ये आर्मी है, यहाँ नियम तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाता। तुम भी बख्शी नहीं जाओगी। मैं तुम्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड करता हूं। ये ले ज्योति, आलू के पराठे का। तेरा मूड हमेशा ठीक कर देते हैं। आज नहीं कर पाएंगे यार, आज बहुत गड़बड़ हो गई। हाँ यार, तेरा रेजिडेंसी का सस्पेंशन इस बार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। पूरा 1 महीना। कहा कि मैं 1 दिन वेस्ट नहीं करती थी, ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी पे रहती थी ताकि जल्दी जल्दी परमानेंट डॉक्टर बन पाऊं। और अब ये पूरा 1 महीना, गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना मेरी एफडी तोड़ के एक झटके में पैसे खर्च कर दिए। यार मुझे तेरी तकलीफ का अंदाजा है, मैंने खुद देखा है तूने कैसे दिन रात एक करके डबल शिफ्ट्स की है। वही तो, कितनी रातें वार्ड्स में सोई हूँ। मेस में खाते खाते काम किया है, कितने फ्रेंड्स के बर्थडे शादियां मिस की है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हमारी प्यारी गुड़िया। कभी शिकायत नहीं की, और इस मेरे ड्रैकुला ने मेरी शिकायत कर दी। पूरा मेरा 1 साल, मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। अरे ना, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हो रहा होगा ये सब जान के। मुझे पता नहीं है कि उसकी जो खुशी है ना, ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। उसे पता नहीं उसने किससे पंगा लिया। सबक सिखाऊंगी ना, हमेशा याद रखेगा। बस करो ये सबक, इडियट्स। इसलिए कहता हूं तुम दोनों अपना दिमाग मत यूज किया करो। अगर टाइम से मुझे पहले ही बता दिया होता तो इस सिचुएशन को मैं अपनी तरीके से हैंडल कर लेता ना मैं। लेकिन नहीं, ना सीमों को बीच में आना पड़ता, ना उस लड़की को काम से जाना। इडियट्स मैन। बट सर, हम अपने नहीं, हम तो आपके दिमाग से चले थे। व्हाट? यस सर, आपने तो कहा था कि इरादों को नहीं सबूतों को देखो। जो गलत दिख रहा है मान लो वही गलत है। एग्जैक्टली सर, जाली सिग्नेचर करना गलत है, दैट मींस उसे सही सजा मिली है। ऋषभ, वो सिचुएशन अलग है। अलग है क्योंकि वो ज्योति उस कपिल की बहन है। जी नहीं, मुझे बस उसका घर किराए पे चाहिए था, जो पॉसिबल नहीं है। सर, द्वारा घाट में हमने कम से कम 27 घर ढूंढ रखे हैं जिनको किराएदार चाहिए, फिर उस एक घर के पीछे क्यों पड़ना? एग्जैक्टली सर। सॉरी सर, मालूम है आप सफाई नहीं देते, याद है। आजा बैठ। अरे बैठ जा। येलो एंटासिड है। आज बहुत आलू के पराठे खाए होंगे ना? दी यार, आज आपने सही में बहुत बेवकूफी करी। मेरी भर्ती नहीं हुई तो नहीं सही, पर इन सब के चक्कर में आपने अपनी रेसिडेंसी भी गवा दी। अब ये सब घर पे कैसे बताएंगे? सब नहीं बताएंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि तेरी भर्ती नहीं हुई है। हाँ। मतलब मेरी हार का ढिंढोरा पीटोगे और खुद के फेलियर का जिक्र भी नहीं करोगे? बिल्कुल, तुझ में तेरे मैथ्स के अंडे नहीं छुपाती थी, इतना तो बनता है। हाँ, ये तो मेरा इतना कर सकता है। आजा बैठ, चल। हर बार अपनी चलाती हो। हिम्मत रख भाई, ये दिन भी गुजर जाएंगे और हमें कुछ सिखा के भी जाएंगे, समझा? ये सही है,
मकर संक्रांति के शुभ दिन पर द्वार घाट का मशहूर एनुअल टैलेंट कंपटीशन होगा, क्या बोलते हो? लेकिन इतनी जल्दी सब कैसे होगा? लड़कियों के नए कपड़े भी तो सिलवाना है और मैचिंग ब्लाउज भी तो बनवाना है। इतनी जल्दी तो दर्जी भी नहीं मिलेगा। और ये सब ना फर्जी बहाने हैं रेनू तेरे, मैं बता रही हूँ। और ढूंढने से भगवान मिल जाते, दर्जी कैसे नहीं मिलेगा है? मैं बता रही हूँ, मकर संक्रांति का ये मौका चला गया ना तो तुम में से किसी को भी अपनी मनपसंद जवाई नहीं मिलेगा। सोच लो, इतने सारे यंग ऑफिसर्स की एक साथ छुट्टी दोबारा नहीं मिलने वाली। वो जवाई चाहिए कि नहीं? बोलो। ठीक है, तो बताओ क्या करें? ओए करना क्या है? जैसे ही तुम लोगों के मोबाइल पर मेरे मोबाइल से मैसेज पहुंचेगा, उसे तुरंत फॉरवर्ड कर देना पूरे द्वार घाट में, ठीक है? और ये गया मैसेज। इसे इतनी जल्दी है क्योंकि इसे अपनी मानसी को किसी के गले में डालना है, पर किसके पता नहीं। पर जो भी होगा बलि का बकरा ही होगा। ओए बकरा बकरा कुछ नहीं, खाना है तो खा, नहीं तो रहने दे। जो काम दिया है वो करना। मैसेज करो, जल्दी फॉरवर्ड करो। और पूरी चाहिए ज्योति? नहीं माँ, अरे ले ना, चल। आप लोगों ने शायद ठीक से सुना नहीं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेजर आर्यन ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर ये दावत क्यों? ऐसे ही घम बुलाने के लिए, तेरा मूड अच्छा करने के लिए। ओह, समझा। मतलब एक्चुअली में आप लोग खुश हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मुझे नहीं खाना, आप लोग ही उड़ाओ ये दावत। जय जय, ऐसे बीच खाने से उठ के नहीं जाते। चलो बैठो, खाना खाओ। जय, हम सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए तुम में कितना जुनून है। इतनी लगन से मेहनत करते हो, सिलेक्शन तो होना ही है। और मुझे तो लगता है आज भी कोई ना कोई वजह ना जरूर रही होंगी तुम्हारे हार के पीछे। है ना, वो भी मेरे सामने ही है। मेरा मतलब है भूल मुझसे ही हुई, मैं अपना 100% नहीं दे पाया। तो क्या हुआ, तुमने कोशिश तो की ना। और इस बार भर्ती नहीं हुई तो क्या हुआ, देखना अगली बार पक्का होगी। चलो अब खाओ। नहीं भाभी, अगली बार रेडी होने के लिए मुझे ये तला भुना खाना छोड़ना होगा। आप लोग खाओ, मुझे नहीं खाना। अरे जे कहाँ जा रहा है? अजीब है ये लड़का। ज्योति, क्या हुआ इसे? माँ, मुझे खाते वक्त बात नहीं करनी प्लीज। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, खाने दो ना। Cheers. एक जाम राजेश भाई के मंजूरी के नाम। सही है यार, तनिक देर हुई लेकिन कम से कम राजेश अपना मकान देने को तैयार तो हुआ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मकान देने को तैयार नहीं हुआ हूँ, मकान किराए पे चढ़ाने को तैयार हूँ। एक बार ज्योति बिटिया रेजिडेंट से परमानेंट डॉक्टर बन जाए ना, उसके बाद मैं कपिल का कमरा खाली करवा लूंगा। फिर तो सब पहले जैसा ही हो जाएगा। यार क्या? ओ सुन यारा, अब तू हमारी एक गल मान ले। इस बार के संक्रांति टैलेंट कंपटीशन के प्ले में तू साइड रोल करेगा बस। साइड रोल क्यों? एक ही হলো রাজেশ দাদা, এবার আমরা কিছু চলতে দেব না कि हर बार रंगमंच में तुम बनो सिकंदर और हम सब बंदर। Congratulations कैडेट जय कश्यप, तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। मेरी प्लेटून में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। आउट। मैं तुम्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। मकान देने को तैयार नहीं हुआ हूँ, मकान किराए पे चढ़ाने को तैयार हूँ। एक बार ज्योति बिटिया रेजिडेंट से परमानेंट डॉक्टर बन जाए ना, उसके बाद मैं कपिल का कमरा खाली करवा लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। जूस हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ताजे फल इससे ज्यादा अच्छे हैं। यस सर, करेक्ट। ताजे फलों में ज्यादा फाइबर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए मैं नींबू शरबत भी लाई हूँ। ये लीजिए। शरबत में चीनी होती है। हाँ सर, सही बात है। और चीनी से तो वैसे ही हमें नफरत है, तभी तो मैं सादा पानी भी लाई हूँ। डॉक्टर कश्यप, आई नो ये सब करके तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर रोक दूं,
पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी गलती इतनी मामूली नहीं जिसे भूला जाए या जिस पे पानी फेरा जाए। मॉम, अभी तो मैंने गाना गाना सीखा ही था और आपने इतना बड़ा कंपटीशन अनाउंस कर दिया। हाँ, अनाउंस करके बिल्कुल सही किया है। वो याद नहीं है वरुण ने क्या कहा था? उसने कहा था कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तभी तो मैंने वो तुम्हारी क्या नाम है उसका, टीचर संध्या। हाँ, उसे घर आने की परमिशन दी है। हम उसे जल्दी जल्दी बोल कि तुझे गाना गाना सिखाए, वरना तूने घर बैठे रह जाना और मेरी जगह साई जानी है। ना 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 ना, जगह साई तो मैंने होने नहीं देनी। 1 मिनट रुक जा, आइडिया है कमाल का। ये क्या है मॉम? रुक तो सही। ये देख, ये केक लेकर जा और उस आर्यन को दे के आ। मॉम, वो जानता भी नहीं कि मुझ जैसी कोई एग्जिस्ट करती है, कैसे उसके पास चली जाऊं? क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? ओए चली, तेरे बारे में वो सोचे इसीलिए तो कह रही हूँ। जा पुत्र जा, हक से कुंडी खड़का। बिल्कुल सेल्स वुमेन जैसी लगूंगी मैं। ओ तो बन जाना। मॉम देख पुत्र, उस लड़के के प्यार में तुझे जो भी बनना पड़े ना, बन जा। कंपटीशन होने तक तू उसके आसपास मंडराते रहना। बस ऐसा कुछ करना कि वो हर रोज तुझे खुद बुलाए। मॉम, कितना बुरा साउंड कर रही है, जैसे मैं कोई सामान हूँ। हाँ, सामान है जिसे कोई फ्री में भी ना ले। मॉम। क्या मॉम? अब केक ले और जल्दी से आर्यन के पास जा। जा ना, ये पकड़, जा ना। मॉम पर जा जल्दी। रेड लिपस्टिक लगा दियो, बड़ी सुंदर लगती है उसमें। मेरी चल्ली। खोला सुरेश। अरे यार सब्र कर ले। चिल्ला मत सर, इम्पोर्टेंट कॉल पे है। वो इतना टाइम क्या लगता है, लूडो खेल रहा था अंदर। डॉक्टर ज्योति, ये कहां से आ गई? देख लो सब क्या है। Just do it one more time. मुझे आपसे बात करनी है। मैं मानती हूँ हमारी शुरुआत बहुत अच्छे नोट पे नहीं हुई थी। पहले ही दिन से आप मुझे अक्खड़ अक्खड़ और 1 नंबर के सर फिरे लगे थे। अब पर ऐसा सोचने वाली मैं अकेली तो नहीं हूं ना। मुझसे पहले कई लोग रहे होंगे, पर उनमें से किसी के साथ भी आपने इतना बुरा नहीं किया होगा जितना मेरे साथ किया। Not done, मेजर। ये जॉब मेरे लिए क्या मायने रखती है मैं आपको बता भी नहीं सकती। गुड, मत बताओ, मैंने पूछा भी नहीं। और वैसे भी इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता मैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ही कर सकते हैं। आपको बस कंप्लेंट वापस लेनी है और ये कहना है कि एक गलतफहमी थी। जो मुझसे कभी नहीं होती। तुमने प्रोटोकॉल जानबूझ के तोड़ा और ये बात तुम भी जानती हो। ये जब प्रोटोकॉल्स इंसानी जज्बातों से बड़े थोड़ी ना होते हैं। अगेन, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मेरी नहीं। में जो आपकी फैमिली है, अब आई मीन ऑफ कोर्स होगी। और आप जानते हैं कि फैमिली की खुशी क्या मायने रखती है। एक वो फैमिली होती है जो आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों एक साथ होती है। कई काम ऐसे होते हैं जिनसे आप नफरत करते हैं, पर फैमिली के लिए आप वो भी कर जाते हैं। और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया अपने भाई के लिए। तुमने जो किया वो तुम जानो, उसकी वजह जाने मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और वैसे मैंने लिए हुए फैसले कभी नहीं बदलता। सही है, आपको अपनों के दुख का एहसास ही नहीं है, इसलिए आपको ऐसा कोई दिया ही नहीं भगवान ने जिसे आप अपना कह सके। बिल्कुल सही किया। आप जैसे बेरहमों को ऐसी बदकिस्मती मिलनी चाहिए। आप अकेले ही जिए और अकेले ही दफा हो जाएं इस दुनिया से। ये मेरी दुआ है आपके लिए और बद्दुआ भी। मैं जो
आई एम सॉरी, मैं आपको बददुआ नहीं देना चाह रही थी। मैं तो ऐसा किसी के लिए भी नहीं सोचूंगी, पर आपने मुझे सस्पेंड नहीं कराना चाहिए था ना, वहां आपकी गलती है। चली जाओ यहां से।